सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत का डिस्कोर्स एनटीडीसी जिंकोस पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोर्स एनटीडीसी जिंकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। मुमकिन तौर पर डिस्कोर्स एनटीडीसी जिंकोस की यूनियन मुलाजमीन एहतजाज कर सकते हैं। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए तमाम पावर सेक्टर के इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन के हिदायत जारी कर दी। बिजली की लटकती बेहंगम नंगी तारों का जान तरंडा मोहम्मद पनाह के मकीनों के लिए बना वबाले जान। नेपको सब डिवीजन चन्नीकोट की मुबैना गफलत मेन बाजार में मौजूद खंबे पर दर्जनों मीटर्स की लटकती तारें खतरा बन चुकी हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। जी अली बताइए। में नेपको सब डिवीजन चन्नीकोट की गफलत और लापरवाही तमाम हदें पार कर चुकी है। शहर भर में नंगी झूलती तारें जो है शहरों के लिए मौत का सामान बन चुकी हैं। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह की मोबाइल मार्केट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजर जो है नेपको सब डिवीजन चन्नीकोट की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। यहाँ पर मार्केट के सामने बिजली के नकारा पोल पर दर्जनों मीटर नस्बें और मीटरों की नंगी तारें जो है झूल रही हैं। ताजर खौफ में मुब्तला हैं, किसी टाइम भी शॉर्ट सर्किट के बहस जो है उनके कारोबार तबाह हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है ताजर, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, नंगी तारें झूल रही हैं, उससे किस कदर आपको खौफ है? जी बिस्मिल्लाह, खौफ तो बहुत है, क्योंकि हमारा इधर कारोबार है, हमने सामान रखना होता है, उठाना होता है। कभी खुदा ना खास्ता इधर हमारा हाथ भी लग जाए तो ये भी हमारे लिए जिंदगी का मसला है। हमने वापडा वालों को कई दफा कहा कि भी हमें ये सेट करके दें, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आज जो साहब से हमारी दरखास्त है कि ये हमारा मामला हल करवाएं। जी, मुतअद्दिद बार वापडा एहलकारों को आगाह किया गया, मगर ताहाल सुनवाई नहीं हुई। नंगी तारें झूल रही हैं। ताजर जो है खौफ में मुब्तला हैं कि किसी वक्त भी आग लगने के बायस उनके कारोबार जो है जलकर तबाह हो सकते हैं। मेरे साथ और ताजर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, नंगी तारें छोड़ दी गई हैं, किस कदर परेशानी का सामना? जी, हमें बहुत मुश्किलात आती हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ तारें नंगे छोड़ते हैं। जो मेन तारें आ रही हैं वहाँ पे भी तारें नंगी हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली चोरी होती है। वापडा वालों को भी कई मरतबा कहा है, लेकिन कई मजरामत नहीं है। हमारी दुकानें कई मरतबा जल चुकी हैं और हमारा बर्तनों का कारोबार है, इसमें अर्थ आ जाता है, करंट लगने का खतरा होता है। जी, मुतअद्दिद बार जो है तारों को आग लग चुकी है, मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया है, मगर ताहाल जो है ये मसला हल नहीं हुआ। नेपको सब डिवीजन की कब आंखें खुलेंगी, जब यहाँ पर लोगों के कारोबार तबाह होंगे या कि दर्जनों की तादाद में यहाँ पर लोगों की जानी ज़ाय होंगी, तब उनकी आंखें खुलेंगी। शहरी जो है ताजे सरापा एहतजाज है नेपको की नाअहली के खिलाफ। नेपको चीफ मुल्तान से 12 मुतालबा किया जा रहा है कि नाकारा यहाँ से जो है हटाया जाए और नंगी तारों का जो है तदारुक किया जाए, ताकि शहरियों के कारोबार और जाने महफूज रहें। जी गुलाम अली, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में हर तरफ तजावुजात की भरमार। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की कोशिशें भी रायगा। ताजरों ने इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। बहावलपुर की सड़कें और बाजार तजावजात माफिया के निर्गे में है। कमिश्नर नादिर चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने शहर से तजावजात का खात्मा करने के लिए ताजरों के साथ कई मीटिंग्स की, मगर ताजरों ने इस हवाले से इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। देखिए, ये शॉप से ज्यादा तो स्टॉल लगे हुए हैं, सड़क बिल्कुल कम हुई है, जिसकी वजह से अगर ये ज्यादा होगी तो मुसाफिर को मुश्किल नहीं होगी। शहरियों का कहना है कि तजावजात के बायस बाजारों से गुजरना मुश्किल है। शहरियों ने तजावजात के खात्मा के हवाले से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग्स को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। ये कागजी कार्रवाई होती है मीटिंग के बाद, एक मरतबा चक्कर लगाने के बाद दोबारा कोई भी नहीं आता। 64 फुट का ये रोड है और 4 फुट पर ट्रैफिक चल रहा है। बहुत बाजार से गुजरते हैं, बहुत तंगी होती है, सारी तजावुजात की हुई है। हालांकि रोड 30-40 फुट खुला रोड है, बड़ी परेशानी के बाइस बनते हैं। खवातीन का भी कहना था कि शहर में तजावजात की भरमार है। लगता है सख्त इकदामात के बगैर शहर से तजावजात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। कैमरामैन शासक लैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के टिम्बर मार्केट मसाइल का गढ़ बन गए। टिम्बर मार्केट की सड़कें 2 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए। टिम्बर मार्केट के ताजे इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट मसाइलिस्तान बन गई। मुल्तान टिम्बर मार्केट की सड़कें 2 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बनने से सामान की तरसील मुश्किल हो गई। टिम्बर मार्केट के ताजिर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सीनियर नायब सदर टिम्बर मार्केट मेहरान कुरैशी का कहना था, वासा इंतजामिया ने सीवरेज की पाइप लाइन बिछाकर सड़क को मुरम्मत नहीं किया। सड़क टूट फूट का शिकार होने की वजह से ग्राहक भी नहीं आते, जबकि दुकानों के किराए बहुत ज्यादा हैं और कारोबार हालात सिफर हो चुके हैं। वासा का किराया लेने के लिए तो नुमाइंदा पहुंच जाता है,
MDA का टैक्स लेने के लिए नुमाइंदा पहुंच जाता है, लेकिन ये सड़क की हालत जो देख रहे हैं, हमारे बार बार एहतजाज के बावजूद हमारी ये आवाज़ वो नहीं सुनते, और इस वक्त हमारे जो रेड़े वाले हैं वो बेचारे रोजगार से तंग आकर भूख मरने की उनकी सूरत हाल हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से आए रोज हादसा होते रहते हैं, गाड़ियां उलट जाती हैं, जिससे जानी और माली नुकसान होना मामूल बन चुका है। यहाँ पर ना सीवरेज का बहुत मसला है, गंदगी का बहुत मसला है। जो मजदूर हैं बेचारे, रेहड़ियाँ उलट जाती हैं, रिक्शे उलट जाते हैं, और बड़ा मसला मसाइल है। मुजाहिदीन ने जिलाई इंतजामिया से मुतालबा किया कि टिम्बर मार्केट की सड़कों को फौरी मुरम्मत करवाया जाए ताकि कारोबार बहाल हो सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। कायमपुर अंदरून शहर में सीवरेज सिस्टम अरसे दराज से नाकारा, गली महलों में जमा सीवरेज का गंदा पानी, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से शहरी वबाई अमराज में भी मुब्तला होने लगे हैं। में सीवरेज का पोशीदा निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि अरसे दराज से शहर का सीवरेज सिस्टम नकारा है, नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए कपड़े नापाक हो जाते हैं। यहाँ तकरीबन 20,000 लोग रोजाना गुजरते हैं, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासर हैं, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। आते चेक करो भी शाक मौका देखो ते सानू बना दो, साडी गल कोई नहीं सुनता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर और चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर से मुतालबा किया है कि शहर के सीवरेज सिस्टम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ वसीम अकरम, रोही, कायमपुर। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाक़िस कारकर्दगी, राजनपुर का आसनी रोड इफ्तिताह से कबल ही टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क पर गड्ढे पड़ने से हादसात का खतरा बढ़ गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाकिस कारकर्दगी राजनपुर के शहरियों के गले पड़ गई। 2 माह कबल बनने वाला आसनी रोड टूट फूट का शिकार हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ठेकेदार समेत कोई भी जिम्मेदार बात सुनने को तैयार नहीं। तो 2 माह हुए बने हुए हैं, और अभी 2 माह के आप देख सकते हैं, आप सामने हैं, जगह जगह से ये रोड टूट गया है। और ये ठेकेदार साहब जो हैं वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे। उनको बार बार बोला है कि भाई इसको ना आप अच्छी तरह से बनाएं, बस कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। गहरे गड्ढों के बायस हादसात का खतरा बढ़ गया। स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग यहाँ से और औरतें गुजरती हैं, और उनको जब भी बारिश होती है थोड़ी सी भी बूंदें आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। और स्कूल में इधर एलाइट स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, जिस पर DC और DPO के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने, लेकिन वो भी नहीं ये इनकी रोड को बनवा सकते। इलाका मकीनों ने सड़क की अज़-सरे नौ तामीर का मुतालबा कर दिया है। खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कबायली इलाकों का दौरा, कमांडेंट BMP के हमरा थाना दौली का मुआयना किया। BMP स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का इस्तकबाल किया। सर्कल ऑफिसर और जवानों को इलाके में अमन व अमान कायम रखने की हिदायत। कमांडेंट BMP कासिम गुल ने अमन व अमान बारे DC को ब्रीफिंग दी। अपडेट करें आपको, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कबायली इलाकों का दौरा, कमांडेंट BMP के हमरा थाना दौली का मुआयना किया। BMP स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का इस्तकबाल किया। सर्कल ऑफिसर और जवानों को इलाके में अमन व अमान कायम रखने की हिदायत की। कमांडेंट BMP कासिम गुल ने अमन व अमान बारे DC को ब्रीफिंग दी। अब बात करें ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुल्तान में तैयारियां उरूज पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शाहीन मार्केट में स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अलिश्मा आसिफ से। जी अलिश्मा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहीन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जो है 20 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिन पे जो है शहरी आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं भी मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो भी लेके झंडे वगैरह जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी को कैसे मनाओगे और क्या क्या चीज़ें ली हैं अभी स्टॉल से? आप क्या क्या चीज़ें ली अभी? ये हमने ये लिया झंडे वगैरह लिए हैं जी। घर को सजाया वगैरह है, गलियों को सजाया जी। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं आप क्या ले रहे हैं स्टॉल से और क्या कहना चाहेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से? जश्न ईद मिलादुन्नबी ईद की तरह मनानी चाहिए, ईद से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस तरह जज्बे के साथ मनाते हैं ईद मिलादुन्नबी। अभी स्टॉल से आपने क्या क्या खरीदा है? मैंने झंडियाँ ली हैं। झंडियाँ ली हैं,
तो पिछले साल और इस साल की निस्बत में कीमत में फ़र्क है? जी इस साल जो है कीमत ज़्यादा है इस चीज़ की। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे बैच भी हैं जिनकी कीमत 30 रुपए से लेकर 300 तक है। अगर मेरे कैमरामैन आपको स्टॉल दिखा सके तो निहायत ही खूबसूरत बैच भी हैं जिस पे लिखा हुआ है जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के झंडे मौजूद हैं जो शहरी जो हैं लेके जा रहे हैं। खास तौर पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शौक से बैच ले रहे हैं। एक और बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात कर लेते हैं। भाई घर को कैसे सजाओगे और क्या तैयारियां की हैं और अभी स्टॉल से क्या क्या लेना है आपने? मैंने स्टॉल से झंडे लिए हैं, बैग लिए हैं और माथा पट्टी ली है। माथा पट्टी लिया। अच्छा, आप अपने घर को कैसे सजाओगे? भाई घर को सजाने के लिए लाइट वगैरह ली हैं? जी ली हैं और मैंने झंडियाँ भी ली हैं। झंडियाँ भी ली हैं, तो आज से तैयारी शुरू कर दोगे? यस जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बच्चा कितना एक्साइटेड है जश्न ईद मिलादुन नबी को बिल्कुल ईद की तरह सेलिब्रेट करने के लिए। जो आशिकाने रसूल हैं वो स्टॉल्स पे आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो हैं बैज झंडे लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको खूबसूरत किस्म के बैज दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खूबसूरत मोतियों से भी जो है बैज बने हुए हैं जो कि निहायत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और रात के टाइम जब ये बच्चे खासतौर पर ये बैज लगाते हैं तो ये दूर से चमकते भी हैं। शहरियों के लिए जो है ये ईद का समा है, इस जश्न ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करने के लिए खास तौर पे बच्चे जो हैं ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं अपने घरों को, मोहल्ले को, गलियों को सजाने के लिए। बल्कि कुमकुमे लाइट्स भी लेके जा रहे हैं। खास तौर पे मार्केट में जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज़ मुख्तलिफ साइज़ के जो झंडे हैं वो भी बन रहे हैं, वो खरीद के लेके जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इधर जो है शाहीन मार्केट में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं क्योंकि रश की वजह से ट्रैफिक भी यहाँ पे जैम है क्योंकि शहरी आ रहे हैं और अपनी मनपसंदीदा चीज़ें लेकर जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि कुछ ही दिन बाकी हैं तो वक्त भी कम है, इसलिए अपने घरों को सजाने के लिए, अपने मोहल्लों को सजाने के लिए खास तौर पे अब बच्चे जो हैं मुख्तलिफ किस्म के बैच ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक और स्टॉल दिखा सकूँ, इस पे भी खासा रश नज़र आ रहा है और जो शहरी हैं अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं ले रहे हैं। कि मैं कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखा सकें, यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के बैजेस मौजूद हैं जो शहरी ले रहे हैं। बच्चे से भी बात कर लेते हैं। आप क्या ले रहे हो भाई, क्या लिया अभी तक? झंडे ले रहे हैं। झंडे ले रहे हैं, सही मिल रहे हैं। घरों को कैसे सजाना है, कोई प्लान है? नहीं, मस्जिद के लिए ले रहे हैं। मस्जिद के लिए झंडे लेके जा रहे हैं यहाँ पर। और मुख्तलिफ किस्म के खाके भी मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सकें तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद नबी का जो है खाका मौजूद है जो शहरी जो है लेकर जा रहे हैं। इसी तरह खाना काबा का भी खाका है और यहाँ पे जो है अच्छा खासा रश नजर आ रहा है। इस रश की वजह से जो है ट्रैफिक भी है। शहरी जो है इस वक्त मसरूफ हैं खरीदारी करने में और शहरियों का यही कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी को जो है पुरजोश तरीके से मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। आशिकाने रसूल जो हैं इस वक्त जो खरीदारी करने में मसरूफ हैं जश्न ईद मिलादुन नबी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए। जहां झंडे, बैच और नए कपड़े लिए जा रहे हैं वहीं पे बल्कि कुमकुमे भी लिए जा रहे हैं घरों को सजाने के लिए, गलियों को सजाने के लिए। मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है स्टॉल्स पे मौजूद है और शहरियों की तवज्जो का मरकज भी बन रही है। जी अलिश्मा से बहुत शुक्रिया आपका। आक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का माह। अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मसहद सईद काज़मी का कहना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़दस मशअल राह है। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगे वसीम शहज़ाद। जी वसीम बताइए। जी बिल्कुल, सरवर कौनैन आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना जो है वो जारी है और इस पर बात करने के लिए जहां हर सू फ़िज़ा मुअत्तर है वहीं पर बात करने के लिए अमीर हैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के अल्लामा मज़हर सईद काज़मी साहब। सर क्या कहेंगे, आज आकाए नामदार की विलादत का माह है, अपनी जानिब से आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और आशिकान मुस्तफ़ा इस माह को किस तरह से गुजारें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माह रबीउल अव्वल इस्लामियान आलम के लिए ईमान की बहार का महीना है।
اور جو جلسے اور جلوس حضور کی ولادت کی خوشی میں منعقد ہوتے ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ اس ایمان کی بہار کا نکھار ہیں۔ مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی ولادت کو بہت ہی محبت، عقیدت، احترام اور عشق کی فراوانی کے ساتھ منائے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اظہار مسرت کرنا چاہیے، اور جب سرکار کی ولادت ہوئی تو روایات میں، حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر اور زمینوں پر اللہ تعالی نے اظہار مسرت کیا فرشتوں کے ذریعے اور ملائکہ کے ذریعے، اور زمین کو سجایا اور آسمان کو سجایا اور جنت کو سجایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس پر اعتراض کرنا محبت، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جشن کے طور پر منائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس سیرت النبی کے جلسے کر لینے چاہیے، عید میلاد النبی تو ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیرت النبی پر ہمارا ایمان ہے۔ سیرت النبی کیا ہے؟ حضور کی کا اسوہ حسنہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دنیا میں حضور نے جو کچھ کیا، اور آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کے فرامین، یہ سیرت ہے۔ تو بے شک سیرت النبی جو ہے وہ تو اپنانے کی چیز ہے، اور عید میلاد النبی منانے کی چیز ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام میں یہ جشن منایا جاتا ہے اور منایا جاتا رہے گا قیامت تک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو آپ کے احکام ہیں اور جو آپ کا اسوہ ہے، اس کو ہم اجاگر کریں۔ اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، تو حضور کی رحمۃ اللہ عالمینی کا اظہار کرنا، اور یہ کہ حضور سراپا کرم ہیں، سراپا شفقت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سراپا کرم اور شفقت کے باوجود کفار کے ساتھ تو حضور نے جہاد کیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کفار کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں، ان کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن آپس میں بڑے پیار محبت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے۔ جی بالکل، امیر جماعت اہل سنت پاکستان اس وقت میرے ہمراہ موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آقا نامدار سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانا جو ہے وہ افضل عبادات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منانا بھی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم آقا نامدار کے جو اسوہ حسنہ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور ان کی تعلیمات جو ہیں ان کی پیروی کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم اپنے لیے جو ہے وہ بہتری کا سامان کر سکیں۔ جی وسیم شہزاد، بہت شکریہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں جہانیہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات جاری۔ ڈپٹی کمشنر جہانیہ کے شہر میں چراغاں اور سجاوٹ کے احکامات۔ مرکزی جامع مسجد جلانی میں منتظمین اور عمائدین سے مشاورت، انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی افسران کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا۔ جلوس روٹس اور عبادت گاہوں کی بھرپور صفائی اور پچ ورک کے احکامات دیے۔ کہا کہ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بھرپور انتظامات کیے جائیں گے۔ جہانیہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ مرکزی جامع مسجد جلانی میں منتظمین اور عمائدین سے مشاورت، انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی افسران کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ ملتان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے احمد خان سے۔ جی احمد بتائیے۔
جی بالکل، ربیع الاول کے حوالے سے بات کریں تو ملتان ریجن میں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تمام تر ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آر پی او ملتان سہیل چودھری کی جانب سے جو ہے وہ پلان کو مکمل طور پر ترتیب بھی دے دیا گیا ہے۔ ملتان میں ملتان، لودھرا، خانیوال اور وہاڑی کا جو ہے یہ ملتان ریجن جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آر پی او ملتان کی جانب سے جو ہے وہ 6000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے افسران ڈیوٹیاں جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، ان کو جو ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ اسی حوالے سے اگر ہم جلوسوں اور محفل میلاد کے حوالے سے بات کریں تو ملتان ریجن میں جو ہے وہ کل 217 جلوس جو ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ مختلف مقامات سے، مختلف علاقوں سے جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، جہاں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے۔ وہاں پر واک تھرو گیٹ جو ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں، ڈکٹیٹر جو ہیں ان کے ذریعے بھی چیکنگ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ جلوسوں کی اور ریلیوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی کی جائے گی۔ اسی حوالے سے اگر محفل میلاد کے حوالے سے بات کریں تو ملتان ریجن میں جو ہے وہ 44 مختلف مقامات پر جو ہے وہ محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں پر بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ محفل میلاد کے حوالے سے بات کریں تو مختلف مقامات پر جو محفل میلاد ہوں گی وہاں پر پولیس کی جانب سے ٹوٹل 700 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جہاں پر سخت چیکنگ بھی کی جائے گی۔ کسی بھی شخص کو محفل میلاد میں اور جلوسوں میں چیک کیے بغیر جو ہے وہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ آر پی او ملتان کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو جلوس کے منتظمین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، سیکیورٹی کو جو ہے وہ فل پروف یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ فل اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو واک تھرو گیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ لگائے جائیں گے، جہاں سے شہریوں کو چیک کر کے جو ہے وہ جلوسوں میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے مختلف مقامات پر جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے، جو حساس جلوس ہیں وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، واک تھرو گیٹ لگائے جائیں گے، اور 2 لیئر سیکیورٹی کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے، جہاں سے شہریوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ جلوسوں اور مجالس میں جو ہے وہ جو محفل میلاد ہوں گی ان میں جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے پولیس کی جانب سے جو ہے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، منتظمین کو جو ہے وہ رابطے کرنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی کی جو ہے وہ یقینی بھی بنایا جائے گا۔ احمد خان، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ وسطی ملک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس قدرت ٹاؤن سے برآمد ہوا۔ جلوس کا افتتاح مرکز دعوت اسلامی فیضان مدینہ ڈلاڈ میں دعا کے ساتھ ہوا ہے۔ مزید جان لیں گے مرزا جمیل سے۔ جی مرزا، بتائیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس 12 ربیع کے حوالے سے قدرت ٹاؤن ڈلاڑ سے برآمد ہوا، جو کہ اختتام فیضان مدینہ لاڑ پہ ہوا ہے۔ اس جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری نے، طلباء نے اور بچوں نے شرکت کی۔ وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام بھی پڑھتے رہے اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے سب سے۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں فیضان مدینہ کے نگران موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں آج عید میلاد النبی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بڑا جوش و خروش کے ساتھ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوا، جو اڈا لاڑ قدرت ٹاؤن سے ہوتا ہوا لاڑ سکول سے السادات کارپوریشن پر الحمدللہ کچھ دیر کا قیام ہوا، جہاں پر تاجران برادری اور بالخصوص سید مظہر حسین شاہ صاحب کی طرف سے ٹھنڈے پانی کی سبیل چلائی گئی، اور وہاں سے تو لاڑ اڈے سے فیضان مدینہ پر اختتام ہوا۔ آج الحمدللہ ایک بہت زیادہ جوش و خروش عوام میں دیکھنے کو ملا، اور جس میں ایک بڑی تعداد میں بچوں نے، بڑوں نے اور الحمدللہ سیاسی لوگ، اسی طرح تاجران برادری اور سرکاری افسران، اور اسی طرح پولیس کا عملہ وغیرہ، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اچھا تعاون کیا، اور ایک کثیر تعداد میں الحمدللہ عاشقان رسول فیضان مدینہ میں بھی تشریف لائے، اور جہاں پر نگران ملتان سٹی محمد راشد اتاری کا بیان میں الحمدللہ شرکت کی، اور بہت جوش و خروش اور ایک جذبے کے ساتھ جو نا وہ یہاں سے اچھی اچھی تمنائیں، نیک دعائیں لے کر گئے، اور اپنے گھروں کو بھی چراغاں کرنے کے حوالے سے اور 12 ربیع الاول کو خوب جوش و خروش کے ساتھ منانے کا الحمدللہ اہتمام کیا گیا۔ جی بالکل، جو نگران فیضان مدینہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جشن عید و میلاد النبی انتہائی عقید و احترام، جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تاہم انہوں نے اس عید میلاد النبی کے موقع پہ یہ کہا ہے کہ ہر گھر میں، ہر شہر میں چراغاں بھی کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سرگودا سے 275 جلوس برآمد ہوں گے، جبکہ 437 محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیوں اور تسبیحات خرید رہے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سید زوار حسین کاظمی۔ جی زوار۔ آئے تھی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ آج 10
रबी अव्वल है। एक ही रोज के बाद 12 रबी अव्वल का दिन है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से गलियों बाजारों को सजाया जा चुका है। स्टॉल पे यहाँ गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं शहरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस वाले से। यहाँ पे हम लोग आए हैं झंडियाँ, झंडे, बैजेस लेने के लिए बच्चों की डिमांड के ऊपर। बच्चे कहते हैं कि जैसे ये 12 रबी अव्वल आती है, इसको हम लोग जो है ना पूरे जोश जज्बे से मनाते हैं। बच्चे भी, हम भी गलियों को, मोहल्लों को सजाते हैं और ये दिन जो है मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये दिन बिल्कुल मनाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। नबी आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। महफिल मिलाद का इनकाद किया गया है। सरगोदा में 275 के लगभग जुलूस बरामद होंगे। 437 के लगभग मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें जो है उनका इनकाद किया गया है। गरज ये है कि शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और सरकारी तौर पर भी खसूसी दिलचस्पी ली जा रही है इसमें। जी जवाब, शुक्रिया अदा करने के लिए।